आज हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग की एक बहुत ही फेमस एल्गोरिथम न्यूरल नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली काम कैसे करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के, एकदम इंट्यूटिव वे में। तो चलिए फिर बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सपोज आपके पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेड पांडा को पहले कभी नहीं देखा। बाय द वे, रेड पांडा एक बहुत ही क्यूट सा एनिमल है जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में पाया जाता है। अब आपको एक टास्क दिया जाए कि आपको इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन कराना है कि वो रेड पांडा को पहचान सकें, कलेक्टिवली नॉट इंडिविजुअली। तो इसके लिए आप इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक स्पेशलिस्ट का रोल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप राम को रोल दे सकते हो कि वो रेड पांडा के केवल ईयर्स को पहचाने, श्याम को रोल दे सकते हो कि वो रेड पांडा की केवल आईज एंड नोज को पहचाने, गीता को रोल दे सकते हो कि वो रेड पांडा के केवल पॉज को पहचाने, और बबीता को रोल दे सकते हो कि वो रेड पांडा की केवल टेल को पहचाने। और इसके बाद आपने इन स्टूडेंट्स को वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पहचानने के लिए ट्रेन भी कर दिया। वो ट्रेन कैसे करना है हम वीडियो में आगे देखेंगे, बट फॉर नाउ एज्यूम दैट कि इंडिविजुअल स्टूडेंट रेड पांडा के अलॉटेड बॉडी पार्ट को एकदम कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई कर सकता है। अब इसके बाद आपने स्टूडेंट्स को बोला कि उन्हें कोई भी गिवन इमेज असेस करना है कि इमेज रेड पांडा का है या नहीं, और उसके लिए इंडिविजुअल स्टूडेंट उस गिवन इमेज में से अलॉटेड बॉडी पार्ट क्रॉप करेगा और उस क्रॉप्ड इमेज को रेट करेगा, आइदर -1 या 0 या +1। -1 मीनिंग है कि स्टूडेंट श्योर है कि इमेज में जो भी बॉडी पार्ट है वो रेड पांडा का नहीं है। 0 मीन्स स्टूडेंट श्योर नहीं है कि इमेज में मेंशन बॉडी पार्ट रेड पांडा का है या नहीं। एंड 1 मीन्स कि स्टूडेंट इज डैम श्योर कि इमेज में जो भी बॉडी पार्ट मेंशन्ड है वो रेड पांडा का ही है। अब इसके बाद आपने इन स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिया। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि राम एंड श्याम अपनी फाइंडिंग्स अनुज को रिपोर्ट करेंगे जो कि इस सब ग्रुप का लीडर है, और गीता एंड बबीता अपनी फाइंडिंग्स अर्जुन को रिपोर्ट करेंगी जो कि उनके सब ग्रुप का लीडर है। अब अनुज के पास रेड पांडा के फेशियल पार्ट का पूरा डेटा अवेलेबल है अलॉन्ग विद द एक्सपर्ट रेटिंग्स ऑफ राम एंड श्याम। अब अनुज इन दोनों की फाइंडिंग्स के बेसिस पर अपनी एक अलग रेटिंग देगा, +1, 0 या -1। इस तरह अनुज के पास रेड पांडा के पूरे फेस से रिलेटेड एक रेटिंग आ जाएगी। सिमिलरली अर्जुन के पास भी रेड पांडा के टॉर्सो से रिलेटेड एक रेटिंग आ जाएगी, आइदर +1, 0 या -1। बट अभी भी अनुज या अर्जुन इंडिविजुअली डिसाइड नहीं कर सकते कि गिवन इमेज रेड पांडा की है या नहीं, क्योंकि उन दोनों के पास अभी भी आधी आधी इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए अनुज एंड अर्जुन अपनी फाइंडिंग्स को आकाश के पास भेजेंगे जो कि ग्रुप का लीडर है। आकाश क्या करेगा कि फेस की फाइंडिंग्स एंड टॉर्सो की फाइंडिंग्स के बेसिस पर अपनी एक अलग रेटिंग देगा जो कि हो सकती है +1, 0 या -1। और आकाश के पास अब रेड पांडा की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ होल ग्रुप। अब आकाश इस फाइनल रेटिंग के बेसिस पर डिसाइड कर सकता है कि गिवन इमेज रेड पांडा की है या नहीं। अगर फाइनल रेटिंग +1 है तो ग्रुप इज श्योर कि इमेज इज ऑफ रेड पांडा। अगर फाइनल रेटिंग -1 है तो ग्रुप इज श्योर कि इमेज इज नॉट ऑफ रेड पांडा। और अगर फाइनल रेटिंग 0 है तो इसका मतलब है कि ग्रुप श्योर नहीं है कि इमेज रेड पांडा की है या नहीं। तो इस तरह से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा रेड पांडा कभी नहीं देखा, सिर्फ उसकी आईज, ईयर्स या टेल देखी है, कलेक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं कि यानी गिवन इमेज रेड पांडा की है या नहीं। अब बात आती है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को ट्रेन कैसे कराया जाए टू बिकम अ स्पेशलिस्ट इन आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ऑफ रेड पांडा विद कॉन्फिडेंस। इसके लिए हम इंडिविजुअल स्टूडेंट को नहीं बल्कि इस पूरे स्ट्रक्चर्ड ग्रुप को एक साथ ट्रेन कराएंगे। ट्रेनिंग में क्या होगा कि हर इनिशियल स्पेशलिस्ट स्टूडेंट लाइक राम, श्याम, गीता और बबीता, इन सबको हम बोलेंगे कि आपको जिस भी एनिमल की इमेज दी जाए आप उस इमेज में सिर्फ अलॉटेड बॉडी पार्ट पर फोकस करिए और गैस करिए कि ये रेड पांडा का बॉडी पार्ट है या नहीं। नो नीड टू गिव करेक्ट आंसर, जस्ट आप इनिशियल गैस करिए। अब इसके बाद ये फाइंडिंग्स आगे प्रोपेगेट होती हुई आकाश तक पहुंचेंगी और आकाश फाइनल रिस्पॉन्स देगा कि ये इमेज रेड पांडा की है या नहीं। अब ट्रेनिंग के दौरान कोई इमेज रेड पांडा की है या नहीं ये एक सुपरवाइजर को ऑलरेडी पता रहेगा, तो सुपरवाइजर आकाश को बताएगा कि आपके ग्रुप ने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है या गलत। और जो भी फीडबैक सुपरवाइजर आकाश को देगा, आकाश वो अपने ग्रुप में बैक प्रोपेगेट कर देगा। मतलब कि आकाश पहले सब ग्रुप्स के हेड को फीडबैक देगा कि हमारा गैस सही था या गलत। फिर सब ग्रुप्स के हेड अपने ग्रुप में सेम फीडबैक बैक प्रोपेगेट कर देंगे। इस तरह सभी स्टूडेंट इस फीडबैक से सीखेंगे और मैप कर पाएंगे कि जो उन्होंने गैस किया था वो सही था या गलत। अगर सही था तो बहुत अच्छा है, बट अगर गलत था तो आगे से वो सिमिलर मिस्टेक रिपीट ना करें और कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकें। इस तरह से मल्टीपल एनिमल्स की इमेजेस पर पूरे ग्रुप को ट्रेन किया जाएगा
जिससे पूरा ग्रुप कलेक्टिवली अपना अपना पार्ट लर्न कर पाएगा और फाइनली ट्रेंड होने के बाद कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सी इमेज रेड पांडा की है और कौन सी नहीं। सेम इसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स काम करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरॉन का मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन जो कि कुछ इनपुट्स लेते हैं और उसे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करके एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। बस आप हमारी स्टूडेंट वाली एनालॉजी में स्टूडेंट्स की जगह न्यूरॉन्स को फिट कर दीजिए और जो हमने स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर बनाया था उसे इन न्यूरॉन्स के नेटवर्क की तरह समझ लीजिए। अब इसे थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स में सबसे पहले होती है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में हम सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखते हैं जितने हमारे पास डेटा में फीचर्स होते हैं। सेम जैसे कि हमारी एनालॉजी में 4 स्टूडेंट्स थे, राम, श्याम, गीता एंड बबीता, 1 फॉर ईच बॉडी पार्ट ऑफ रेड पांडा। सपोज हमारे पास एक 28 by 28 पिक्सल्स की इमेज है। अब इस इमेज में 28 into 28 यानी कि टोटल 784 पिक्सल्स हैं और हर एक पिक्सल हमारे डेटा पॉइंट यानी कि इमेज का एक फीचर है। तो अगर हमें एक्चुअल में रेड पांडा आइडेंटिफाई करने के लिए कोई न्यूरल नेटवर्क बनाना है या फिर हैंड रिटन डिजिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स बनाना है तो हमें उस न्यूरल नेटवर्क की इनपुट लेयर में सेम उतने न्यूरॉन्स रखने पड़ेंगे जितने कि हमारी इमेज में पिक्सल्स हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमें 784 इनपुट न्यूरॉन्स रखने पड़ेंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि फॉर एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नंबर ऑफ फीचर्स एंड डेटा आर फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि इस न्यूरल नेटवर्क में हम सिर्फ 28 by 28 पिक्सल्स की इमेज ही इनपुट कर सकते हैं। अब इसके बाद न्यूरल नेटवर्क में आती हैं हिडन लेयर्स। हिडन लेयर में भी होते हैं मल्टीपल न्यूरॉन्स जिनका काम होता है प्रीवियस न्यूरॉन्स का इनपुट लेना, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करना एंड उसे एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। सेम वैसे जैसे अनुज एंड अर्जुन काम कर रहे थे। अब जरूरी नहीं कि हम अपने न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ एक सिंगल हिडन लेयर रखें। एक न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं। बेसिकली कितनी हिडन लेयर्स रखनी है ये डिसाइड होता है कि हमारा टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास कितना ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है। और इसके बाद फाइनली आती है आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर का काम होता है न्यूरल नेटवर्क का फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करना, जो कि लास्ट हिडन लेयर्स के सारे न्यूरॉन्स के रिस्पॉन्सेस को कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करके किया जाता है। सेम उसी तरह जैसे आकाश हमारी स्टूडेंट्स वाली एनालॉजी में काम कर रहा था और जैसे कि हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन कराया था यूजिंग अ सुपरवाइजर हु नो द करेक्ट आंसर्स, सेम उसी तरह हम न्यूरल नेटवर्क्स को भी ट्रेन कराते हैं यूजिंग लेबल डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जिसमें इनपुट डेटा पॉइंट के साथ साथ उस डेटा पॉइंट का करेक्ट लेबल भी दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इमेज के केस में ये लेबल भी दे दें कि ये इमेज किस एनिमल की है तो ये एक लेबल डेटा कहलाएगा। ट्रेनिंग के दौरान डिफरेंट न्यूरॉन्स लर्न करते हैं कि उन्हें किस तरह से डेटा को कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करना है, नॉट जस्ट सिंपली एडिंग द इनपुट्स। हो सकता है वो इनपुट्स को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें देन कुछ ऑपरेशन करें। ट्रेनिंग के दौरान हर न्यूरॉन इंडिविजुअली लर्न करते हैं कि उसे क्या क्या ऑपरेशंस करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स की क्या क्या वैल्यूज रखनी है ताकि न्यूरल नेटवर्क का रिस्पॉन्स लेबल से मैच हो सके। बिहाइंड द सीन न्यूरल नेटवर्क बैक प्रोपगेशन ऑफ फीडबैक के थ्रू इंडिविजुअल न्यूरॉन्स के इन फैक्टर्स की वैल्यू को डिसाइड करता है। तो कुछ इस तरह से न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन कराया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही, बट इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको न्यूरल नेटवर्क्स का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो देन लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।